अपनों से अपनी बात कहूँ तो मैं एक रहस्य उद्घाटन करना चाहूँगा। अपने बाल्यावस्था से अब तक के संपूर्ण जीवन को निसंगी भाव से देखता हूँ तो लगता है कि कोई मुझे विवश करता रहा है श्मशान जाने को, पूजा पाठ के विभिन्न आयामों की ओर अग्रसर होने को। अनजाने रहस्यों को जान सकूं, कुछ ऐसा करूं जो जन सुलभ नहीं है। रहस्यमय दुनिया को समझने की कोशिश की ओर मेरा मन और शरीर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, रहस्यों को जानने और समझने की इच्छा और प्रबल होती जा रही है। तांत्रिकों, अघोरियों, साधुओं, सन्यासियों, शरीरी गुरुओं से संपर्क बढ़ता जा रहा है, परंतु परिणाम में हताशा और निराशा ही मिल रही है। वर्ष 1974। मैं पटना में कानून का विद्यार्थी हूँ, किंतु आज भी रात्रि शमशान साधना में ही गुजरती है। नवंबर महीने की आधी रात है। मैं आरा के गांगीय श्मशान में एकाकी बैठा हूँ। बीते आध्यात्मिक जीवन का लेखा जोखा कर रहा हूँ। बीते दिनों की व्यथा दंश दे रहा है, दर्द दे रहा है। लौकिक कोई संकट नहीं है, किंतु मानसिक और अलौकिक यातनाएं अनेकों हैं। खुली आंखों के सामने शमशान का भयावह अंधेरा, हताशा की हिलोरों के मध्य अशांत मन अभी भी कुछ अलौकिक जानने की अधमरी इच्छा समेटे हुए है। अचानक एक विचार मन में आ रहा है। सारे शरीरधारी गुरुओं का कहना है कि गुरु भगवान होते हैं। अब मेरे मन का गणित कह रहा है कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। इसी क्षण से मेरा मन भगवान शिव को अपना गुरु मानने के लिए संकल्पित होता जा रहा है। समय बीत रहा है और मेरी काल्पनिक मान्यता यथार्थ का रूप लेती जा रही है। बिना कुछ किए मेरे साथ चमत्कारिक घटनाएं घट रही हैं। एक अलौकिक माध्यम से मुझे साविद नमः शिवाय मंत्र प्राप्त हो रहा है। ऐसा अनुभूत हो रहा है कि श्वास के साथ नमः अंदर प्रवेश हो रहा है और जो सांस बाहर जा रही है उसके साथ शिवाय निकल रहा है। मैं स्तब्ध हूँ। मेरे मन के तार झंझना उठे हैं। मुझे एक अलौकिक अनुभूति हो रही है। अब श्वासों पर नमः शिवाय का जप मैं चलते फिरते या बैठकर अक्सर कर रहा हूँ। अब अप्रत्याशित शुभ घटनाएं मेरे मात्र सोचने से ही घटित हो जा रही हैं। लोगों के दुखों का निवारण मेरे सोचने मात्र से हो जा रहा है। मेरे अंदर यह विचार स्वस्फूर्त हो रहा है कि शिव बड़े अच्छे और परिणामदायी गुरु हैं, अतः लोगों को इनके गुरु स्वरूप से जोड़ा जाए। वर्ष 1982 मेरे द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि मानव जीवन में एक सच्चे गुरु से जुड़ाव आवश्यक है। शिव जन जन के गुरु हैं और किसी भी जाति, संप्रदाय, लिंग, वर्ग, वर्ण या स्थान के लोग उनका शिष्य हो सकते हैं। विशाल दुनिया में एक एक व्यक्ति को समझाना और तब भगवान शिव के गुरु पद की ओर अग्रसर करना अत्यंत श्रम साध्य है। व्यवधान तो बहुत हैं, परंतु नीलम कहती हैं कि इस पावन लक्ष्य को मूर्त रूप देने में महादेव हम लोगों की अवश्य मदद करेंगे। धीरे धीरे लोगों की समझ में बात आने लगी है। शिव गुरु का स्वरूप जनमानस में व्यापक हो रहा है। भगवान शिव की शिष्यता उनकी दया के आश्रय में अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हो रही है। शिव की शिष्यता एक जागरण है मनुष्य के मानसिक एवं आध्यात्मिक तल का।